बहुत रिसेंटली मेरे को एक चीज़ पता चली कि माया को कैसे समझते हैं। तो माया मतलब मेजरमेंट, मतलब मास का मतलब मापतौल, और या का मतलब रियलिटी। तो हम रियलिटी को किस तरीके से तौलते हैं उससे हम समझ सकते कि माया है। मतलब मान लीजिए कि कुछ चीज़ हमें छोटी लगती है, कोई चीज़ हमें बड़ी लगती है, लेकिन वो छोटी बड़ी होती नहीं है, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि भगवान ने कुछ छोटा बड़ा नहीं बनाया है, सबका अलग अलग भूमिका है। तो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, लेकिन हमको कुछ छोटा बड़ा लगता है। जैसे हाथी हमको बड़ा लगता है, चींटी हमको छोटी लगती है। एक चींटी को हम मार देते हैं तो कोई सज़ा नहीं है, लेकिन एक काले हिरण को मार देते हैं तो सज़ा है। तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं जहाँ पे हम नापतोल करते हैं, लंबा छोटा, लड़का लड़की, कास्ट, ना जाने कितनी ऐसी चीज़ें जहाँ पे मापतोल करते हैं। तो जितना ज़्यादा हम मापतोल से अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, समझ लीजिए हम उतना माया में फंसते जाते हैं। तो इस माया से निकलें कैसे? तो माया से निकलने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि जितनी भी हम नापतोल करते हैं उसमें से बहुत ही कम नापतोल ऐसी होती है जो हमने खुद बनाई होती है। बाकी नापतोल हमसे पैदा होते ही साथ हमें समाज बता देता है, परिवार बता देता है, शिक्षा तंत्र बता देता है। तो ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कि हम लोगों का नापतोल के चलते हम इतना दब गए, मतलब हमारी जो लाइवलीनेस है वो माया में दब गई। तो क्योंकि समाज, परिवार, खुद की अज्ञान, इन सब ने मापतोल किया, और मापतोल के अगेंस्ट में हमारे अंदर से कुछ धारणाएं बनी, और इन दो धारणाओं के बीच में, जैसे चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में बाकी बचाना कोई। तो ये जो मापतोल और मापतोल के अगेंस्ट में जो धारणाएं, इनके बीच में हमारी लाइवलीनेस जो है, हमारी चेतना जो फंस गई। तो कैसे निकला जाए? बहुत सिंपल सा तरीका है कि जो भी हमारे सामाजिक मापदंड हैं उसमें जब हम लें किसी से चीज़, तो जितना हमें बोला जाता है कि इतना मिलना चाहिए हम उससे कम लें, और जब दें तो जो भी सामाजिक धारणाएं हैं, हमारे मन की धारणाएं हैं कि इस चीज़ के लिए इतना देना चाहिए, हम उससे ज़्यादा दे दें। तो जब लें तो कम लें और दें तो ज़्यादा दें, तो धीरे धीरे ये जो चेतना है फैलती जाएगी, और इसकी जो जकड़ है, माया की जकड़ से हम फ्री हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मैं किसी के घर का दामाद हूँ, तो मुझे वहाँ से इज्जत मिलनी है। तो जब मुझे वहाँ से इज्जत मिलनी है, या वहाँ से कोई व्यवहार मिलना है, कोई गिफ्ट मिलना है, तो जितना मैं सोचता हूँ या जितना समाज बोलता है कि मुझे मिलना चाहिए, यदि मैं उससे कम लेने को तैयार हूँ, तो थोड़ा सा ये जो माया का जंजाल है ढीला हो जाता है। उसी तरीके से जब मुझे किसी को कुछ देना है, मान लीजिए कि रिक्शे में बैठा, रिक्शे वाले ने बोला कि भैया इतने डिस्टेंस का 20 लगेगा, लेकिन मुझे उसका वैल्यू महसूस हो रहा है क्योंकि समय पे मिल गया, ट्रेन पकड़ ली, और मुझे थोड़ा सा मजा आया, रिक्शे में हवा अच्छी चल रही थी, और मुझे मन किया कि इसकी वैल्यू सामने वाला 20 आंक रहा है, क्योंकि वो समाज के दबाव में फंसा हुआ है, उसकी बार्गेनिंग पावर कम है, तो वो थोड़ा परेशान है, तो 20 में तैयार हो जाए, तो मैं उसको 20 की जगह 30 दे दूँ। तो 20 की जगह 30 दिया, तो मेरी जो माया की जंजाल है, थोड़ा जकड़ है, थोड़ी सी कम हो गई। तो ऐसी जो हम हैबिट्स बनाते हैं कि जहाँ मिलना है, जहाँ हमें उम्मीद है कि कुछ मिलना है, वहाँ पे हम जितना सामाजिक धारणाएं हैं, जितनी पर्सनल धारणा है, उससे कम लेने की कोशिश करें, और जहाँ पे देना है वहाँ ज़्यादा देने की कोशिश करें। तो धीरे धीरे चेतना फैलती जाती है, और हो सकता है कि एक दिन हमारा जो अहंकार है वो उसका एक साइज़ है, तो मान लीजिए इतना साइज़ है, तो हमारी चेतना इतनी फैल गई तो हमारा अहंकार आराम से मूव कर जाएगा, और हम माया के जंजाल से निकल जाएंगे। क्योंकि मैंने फिर से बताया ना, हम पूरी गलती हमारी नहीं है, तंत्र की भी है, परिवार की, समाज की, जो भी है मापतौल की भावना। तो पूरा नहीं हटाना दबाव, हमें सिर्फ इतना हटाना है कि हमारा जो अहंकार है, जो हमारी मान्यता है खुद की, वो उस जो फैले हुए रास्ते में से निकल जाए। तो ये है माया से बचाव का सिंपल सा तरीका। थैंक यू।